दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए सामान्य ज्ञान लूसेंट जीके का प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एस सीपैट और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वीडियो होगा। और यहां से अक्सर प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप लोग के आने वाले एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आपका मिल सके। रणजी ट्रॉफी का संबंध, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा आप लोग। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? आप लोग जानते हैं रणजी ट्रॉफी जो होता है वह क्रिकेट में होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कभी कभी टेनिस या फुटबॉल या और लॉन टेनिस या कबड्डी से संबंधित जो भी होता है, उसमें एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है खेल से संबंधित या उसके जो कोर्ट होते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लेखक के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। पहले इसकी जो राशि थी वह 7.5 लाख थी, लेकिन अब 25 लाख रुपए कर दी गई है बढ़ा करके। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? आप जानते हैं, ये साइंस से पूछे जाने वाला अक्सर बड़ा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो लैक्टोबैसिलस जो जीव होता है, इसके द्वारा जो है दूध से दही बनता है। परासरव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 2000 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है जो परासरव तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न आपका होगा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन जो होता है उस सिद्धांत पर कार्य करता है आपका परमाणु बम। विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है? साइंस का पूछे जाने वाला प्रश्न है और चर्चित प्रश्न है। यह आपका एम्पियर होता है जो विद्युत धारा की इकाई होती है, एम्पियर, याद रखिएगा इसको। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो जो हृदय की धड़कन होती है उसके लिए नियंत्रित जो करता है वो आपका पोटेशियम होता है। पेनिसिलिन की खोज, ये कई बार प्रश्न पूछा गया, बार बार आके टपक जाता है आपके पेपर में। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसकी खोज जो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। चर्चित प्रश्न आपका है ये, इसको याद रखिएगा। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? ये भी आपका बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो सिनकोना, मलेरिया की जो दवा प्राप्त होती है सिनकोना पौधा आपका होता है, कुनैन। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा? रफ्लेक्सिया फूल होता है या सबसे बड़ा फूल होता है संसार का? अगला प्रश्न आपका, यदि आपको पढ़ना है, तैयारी करना है, तो लगातार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार वीडियो आप देखते रहिएगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, आप जानते हैं सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, बहुत तेज दौड़ता है लेकिन उड़ नहीं सकता है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड होता है। बैकवर्ड भी चलता है, जो पीछे चलता है, पीछे की तरफ चलता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता जो होता है इसको सबसे पहले पालतू बनाया गया था जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी। अंतरिक्ष यात्री को बाह्याकाश कैसा दिखाई देता है? तो यह काला दिखाई देता है, जो बाह्याकाश होता है अंतरिक्ष में जब यात्री होता है। तो अगला, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है? आप लोग जानते हैं आज के युग में एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, जो आपका एटीएम का फुल फॉर्म है। और एटीएम से आप पैसा निकालते हैं, नकदी पैसा निकालते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है, आप जानते हैं। ये आपका संविधान से क्वेश्चन है गया। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? एलबीडब्ल्यू आपका क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी परत हमेशा सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन परत जो होती है, यह हमको वायुमंडल से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, सूर्य की जो पराबैंगनी हानिकारक किरणें आती हैं, उससे ओजोन परत बचाती है। ओजोन परत में कुछ क्षरण हो गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये जानते हैं आप लोग, अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? या कलिंग युद्ध जो हुआ था उसके बाद हृदय परिवर्तन कर दिया था और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आप जानते हैं आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ये आपका जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? ये हैदराबाद में स्थित सालार जंग म्यूजियम। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।